बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बनाए गए मुकदमे का शोर अब काफी शिद्दत अख्तियार कर गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे के अंदराज आज सिंध पुलिस की आला क़यादत की जानिब से छुट्टियों पर जाने की दरखास्त के बाद मामला अब इंतहाई संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे हुई, वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज दिन में इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ शाम होते ही सिंध पुलिस के तमाम आला अफसरान की जानिब से छुट्टी की दरखास्तें सामने आना शुरू हो गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दबाव के इस माहौल में काम करना मुमकिन ही नहीं रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एफआईआर के मामले में पुलिस को बेइज्जत किया गया है। ये दरखास्तें एक या दो अफसरान नहीं बल्कि तकरीबन सिंध पुलिस के तमाम ही आला अफसरान की जानिब से लिखी गई। ज़राए के मुताबिक सिंध के तमाम 25 DIGs और सिंध भर से 30 SSPs छुट्टियों पर चले गए हैं। छुट्टी की दरखास्तों के बाद बिलावल भुट्टो खुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता रोज जो मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ हुआ, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। सुबह सवेरे सूबे की IG को हिरासत करके गिरफ्तार करना उनकी तजलील है। उनका कहना था कि कौन लोग थे जिन्होंने रात 2 बजे के बाद IG के घर का घेराव किया, कौन 2 लोग थे जो IG को नामालूम मकाम पर लेकर गए। PP चेयरमैन ने मुतालबा किया कि आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज हमीद वाक़े की तहकीकात खुद करें। सब अपनी इज्जत के लिए काम करते हैं, सूबा अपनी तहकीकात करेगा लेकिन इदारे भी तहकीकात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद ये कहा कि सब चाहते हैं कानून के दायरे में काम करें, जैसे भी हुआ जो भी हुआ इस वाक़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक। आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की फौरी बाद एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाक़े का नोटिस ले लिया और कोर कमांडर कराची को तहकीकात के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करें और तमाम हकाइक को सामने लाते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें। जिसके बाद तर्जुमान बिलावल हाउस की तरफ से ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता भी कर लिया है, जिसमें कराची वाक़े पर तबादला ख्याल हुआ है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आर्मी चीफ के तहकीकात के अहकाम को सराहा गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान जो एक रोजा दौरे पर लाहौर में मौजूद थे, हंगामी तौर पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया उन्होंने। आखिर इस वक्त हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है, इसी पर हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। हमें फवाद अहमद ने ज्वाइन किया है कराची से, हमारे एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ होंगे। फवाद, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये हालात जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, पूरी जो पुलिस है इस वक्त हम सिंध की देख रहे हैं कि वो छुट्टी के लिए दरखास्तें दे चुके हैं। खासतौर पर अगर मैं पुलिस के मोराल की बात करूं इस तमाम सूरत हाल के बाद, यकीनन बड़ा डगमगाया हुआ है। हो क्या रहा है, क्या सूरत हाल है? देखें जी, सूरत हाल यही है कि जिस तरह से ज़ुबैर उमर साहब का एक वीडियो ऑडियो क्लिप जो है वायरल हुआ कि जिसमें वो ये कह रहे थे कि कुछ एक दिफाई इदारे के आला अफसर ने जो है वो IG सिंध को घर से बुलाया और रात 2 बजे जो है वो एक फोर्स ने IG सिंध के घर का घेराव किया और 4 बजे उनको जो है वो ले जाया गया और उनको इस बात पे मजबूर किया गया कि आप इस वाक़े की FIR दर्ज करने के अहकाम दें। इससे पहले ये हुआ था कि कैप्टन सफदर साहब ने सुबह के वक्त नारेबाजी की थी मज़ार कायद पर कि जो किसी एतबार से भी, किसी हल्के की जानिब से भी इस तर्ज अमल को सराहा नहीं गया। उस दौरान ही ये हुआ कि 6-7 बजे के करीब शाम को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी MPAs हैं, यानी कि सिंध असम्बली के जो MPAs हैं, वो एक गिरोह की सूरत में
गए, उन्होंने सबसे पहले एक एप्लीकेशन राजा अजहर नामी एक MP हैं, उन्होंने अपनी तरफ से दी कि जी मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल हुआ है और उसके ऊपर जो है वो FIR दर्ज की जाए। लेकिन पुलिस ने जो है वो ये कहा कि आपकी दरख्वास्त हमने वसूल कर ली है और इस हवाले से आला हकाम से रब्ता करने के बाद, इसका जायजा लेने के बाद इस दरखास्त को FIR में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे वो चाहते थे कि इसी वक्त जलसे पे छापा मार के कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार भी किया जाए और एक जो है ना वो शहर के अंदर एक अनारकी की सूरत हाल पैदा की जाए कि जब हजारों का मजमा भी मौजूद है। उस मौके पे पुलिस ने जो माजरत की थी और हमने देखा कि एक ऐसी वीडियो भी सामने आई कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA पुलिस के एक छोटे से अफसर को बेचारे को थाने का जो रोजनामचा लिखने का हेड मॉरर है उसको प्रेशर कर रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं और वहां पर उसको हुक्म दे रहे हैं कि ये सब किया जाए। मैं इस वाकये के अंदर इन तमाम लोग किरदारों का जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि किसी वाकये की असल जिम्मेदार अगर पॉलिटिकल क़ियादत हो तो उसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए कि बजाय इसके ऊपर हम इदारों के ऊपर तनकीद करें और इदारों के हवाले से बात करें। फिर इसमें सबसे अहम बात यह है, अली जैदी साहब किसी जो है वो एक ऐसे आदमी की सूरत में कि जो इंतहाई गैर जिम्मेदार हो, धमकियां में लहजे में उन्होंने कहा कि अगर जो है वो IG सिंध ने FIR दर्ज नहीं की तो हम उनको OSD कर देंगे और काबीना में इस बात को लेकर आएंगे। अच्छा। एक तो उनके इख्तियार में ये चीजें नहीं है, शायद उनको अपने इख्तियारात का इल्म नहीं है। दूसरी बात यह कि इस तरह की कोई भी चीज जो है वो आप किसी आला अफसर के लिए कहते हुए आपको 100 मरतबा सोचना चाहिए कि जो अपनी पुलिस का जर्नल हो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के बारे में वो ये बात कह रहे थे। खैर आगे की तरफ आते हैं। उसके बाद मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से दरखास्त थाने में दी गई कि जो है वो इस वाकये की FIR दर्ज की जाए, लेकिन जो है वो उनको भी रिफ्यूज किया गया कि जी इसके ऊपर जो है वो मजिस्ट्रेट से आप हुक्म लेकर आए क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई वहीं पर होनी है। और दोनों चीजें पुलिस ने अपने कानून में जो एक तरीकेकार पुलिस का FIR दर्ज करने का है उसके मुताबिक की गई। उसके बाद हमने देखा कि सुबह 6:15 बजे एक FIR दर्ज की जाती है जिसमें एक ऐसी दफा लगाई जाती है कि जो काबिल जमानत ना हो किसी SHO के लिए, क्योंकि यह भी मुमकिन है कि आप कोई ऐसा जुर्म करें कि जिसके हवाले से FIR हो तो वहां पर यह भी मुमकिन होता है कि जो है SHO उसके ऊपर जमानत दे दे। लेकिन इसके हवाले से हमने देखा कि यहां पर महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब का सियासी इंतकाम जो है यहां पर नजर आ रहा है कि वो कैप्टन सफदर साहब को किसी भी सूरत गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि FIR दर्ज होती है। मुझे जनरल साहब की तरफ भी बात जाना है। मैं क्विकली बस आपसे पूछना चाहूंगी, अभी ताजा तरीन अपडेट्स जो मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि तमाम अफसरान को दोबारा चार्ज लेने की हिदायत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो खुद पहुंचे हैं IG हाउस, वहां पर जाकर उनसे बात की है और ये फैसला किया गया है कि सिंध हुकूमत जो है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर की छुट्टी जो है वो मंजूर नहीं करेगी। तो क्या समझा जाए कि पहले की तरह चीजें जो है रिवर्स हो गई हैं, वापस हो गई हैं? बिलावल भुट्टो साहब के कहने पर जो स्टैंड पुलिस की तरफ से लिया गया था वो अब वापस हो गया, पुलिस उसी तरह से काम करेगी? देखिए इसके दो पहलू हैं। पुलिस फवाद सीरियस है जिसके ऊपर फवाद जनरल साहब मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब की जी जारी रखिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब की सियासी बसीरत को दाद ना दी जाए तो ये ज्यादती होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल हाउस में की वो इंतहाई मुतवाजन थी, इंतहाई जो है वो पोलाइट तरीके से थी, जिसमें कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि एक ऐसी पार्टी के जो सूबे में इक़्तिदार में है उसका सरबरा किसी इश्तियाल के अंदर है, उस तमाम सूरत के बाद भी कि जो आज हो रही है। उसके बाद उन्होंने मजीद आगे बढ़कर जनरल कमर जावेद बाजवा की कॉल के बाद फौरी तौर पर वो जो है वो IG सिंध से मिलने के लिए उनके पास गए, जहां पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान जिनमें CCPO कराची जो कराची पुलिस चीफ हैं वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में वहां मुलाकात हुई। और उसके बाद अब ये खबर जराए से आ रही है कि वहां पर बिलावल भुट्टो साहब ने उनसे दरखास्त भी की है और उनको हुक्म भी दिया है एक तरीके से कि आप जो है वो चार्ज वापस लें, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि सिर्फ IG सिंध ने छुट्टी के लिए दरखास्त नहीं दी थी, बल्कि अब तो सूरत हाल ये थी कि थानों के अंदर जो SHOs हैं, जो रैंकर्स हैं, जो आला अफसरान में जिनका शुमार नहीं होता, पुलिस पूरी छुट्टी पर जाने के लिए दरखास्तें जो है वो दे रही थी। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम सूरत हाल इस वक्त जो हम देख रहे हैं काफी कशीदा हो चुकी है, अगर हम ये कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? देखिए इसके दो पहलू हैं। जो सीरियस है जिसके ऊपर चीफ अवामी स्टाफ ने इंक्वायरी वगैरह का कहा है वो है IG पुलिस से रिलेटेड जो भी वहां पे खबरें हैं, उसके लिए बड़ी सुबह का उस पे फिर रहा था जिसमें उसने कहा जी मुझे तो किसी ने कोई अगवा नहीं किया। वैसे भी उसके अपने घर के बाहर अपनी उसकी सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके गार्ड होते हैं और वो कोई ऐसे अगवा करके ले जा भी नहीं सकता।
लेकिन बासूरत चूंकि ये एक इल्जाम आयद किया गया है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। और ये एक सीरियस मैटर है क्योंकि दोनों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान तावन चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, वो नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा इसके ऊपर फौरन नहीं तो जान साहब मुझे ये बताएगा कि ये जो इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए हैं, आर्मी चीफ ने अहकामात खुद दिए हैं, कितनी खुशाइन किस्म की ये बात है और अब कितना जरूरी है कि ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी वाला मामला है, ये अब इसका जो है वो अंजाम पता चल जाए या फिर पता चल जाए कि यह मामला हुआ कैसे, अपनी नहज को पहुंचना कितना जरूरी है इस वक्त। जहां तक सब ताल्लुक है उसके खिलाफ तो पूरा जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो पूरा होना चाहिए। जहां तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई रिजर्वेशन है वो बातचीत से हम तफहीम से उनको दूर करना। ये फेडरेशन की और प्रोविंस की कोई भी कन्फ्रंटेशन वो दुरुस्त नहीं है, वो होनी नहीं चाहिए। उसमें हो सकता है प्रोविंस की गलती और की गलती हो, लेकिन ये आज दिन में कोई ऐसा नहीं था। ये इन्होंने गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए सबको कह दिया, वरना ये एसेंशियल सर्विसेज के तहत आते हैं, कानून के तहत ये सारी नौकरी होती है। वाटर ये यूं कोई नहीं कर सकता कि जनाब छुट्टियां पकड़ा के सारा शहर खाली करके तो चले जाए, ये होता ही नहीं। इनको सबको अरेस्ट किया जा सकता है अगर कोई इस तरह की बागियाना रविश इख्तियार करे। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, तरीकाकार जो अपनाया गया उसकी बात हो रही है, जो कहानी उससे जुड़ी हुई है कि सुबह 4 बजे जबरदस्ती साथ ले जाया गया, बात तो इस चीज की हो रही है। और अगर इस तरीके से चीज हुई है और उसके ऊपर स्टैंड लिया गया है तो फिर तो मुनासिब है नहीं कि अगर कोई उठा के लेके गया है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये भी मेरे पास बयान है जहां आईजी पुलिस ने कहा कि नहीं मुझे तो किसी ने कोई अफवाह नहीं किया, तो इसका मतलब उसमें भी कोई गड़बड़ है ना, कहीं कोई ऐसा, तभी इंक्वायरी ऑर्डर की है कि पहले हकायक सामने आ जाएं और फिर अगर वाकई किसी ने हरकत की है तो उसको सजा होगी, क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। मैंने तो पहले कहा कि हमारे आईजी जो पंजाब के वहां पे सिंध के हैं उनके ऑफिस का तकद्दुस रहना चाहिए, बावजूद इसके उन्होंने एफआईआर दर्ज करनी थी, नहीं की, तब भी किसी को ये राइट नहीं था कि जाके वहां पे घेराव करे अगर किया। तो ये तो इंक्वायरी बता दे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सबको छुट्टियों में भेजना करना, ये बागियाना वहां पे एक रविश पैदा करना, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के बाद एक इंतशार की कैफियत तो बन गई है। मुझे ये बताएगा कि क्या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से जो है वो इस इशू को हैंडल किया जा सकता था और ये टैकल सही से नहीं हुआ या मिस हैंडल हो गया? देखिए बात ये है, अगर कल ये हमें पता चले कि फेडरल गवर्नमेंट मुलव्वस नहीं, आर्मी मुलव्वस नहीं, ये वहीं हुआ जो कुछ हुआ, तो फिर तो ये सिंध के गवर्नमेंट को चाहिए था कि वही रिजॉल्व करते विद इन सिंध वहीं पे। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि वो भी नहीं उन्होंने करना चाहा, उनको भी सियासत की जरूरत थी। एक तरफ तो वो पीएमएलएन को खुश करने का काम करना था। अब ये जो सारी चीजें हैं, इनके अगर दीन ईमान को आप देखा जाए तो यही बिलावल था ना जो कहता था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसी ने कहा था ना, क्या इसके मुंह में कोई इसका मुंह जल गया? उसके बाद ये इसी गलीज मुंह से ये निकालते रहे हैं और अब ये इतना तकद्दस आ जनाब के कायद आज़म भी भूल गया इनको। तो ये मैं समझता हूँ कि जनरल साहब इस तरह से बात कर लेते हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि आईजी साहब के साथ ये जोर जबरदस्ती हुई है, उनके घर का घेराव भी हुआ है, तो तवक्को रखी जाए कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सख्त एक्शन लेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखिए, मैंने एक चीज आपको बात है, आर्मी का काम चलता ही उसके डिसिप्लिन की वजह से। ये हो ही नहीं सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इस पे आंखें मत कर। आर्मी की कमांड, डिसिप्लिन, ये उसकी स्ट्रेंथ है, यही ताकत है। इसको कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। लिहाजा ये तो आप सोचें भी ना कि इस पे अगर कोई किसी का कसूर निकलता है तो उस पे एक्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल एक्शन भी होगा, विजिबल भी हो। मेरा अपना जो ईमान और मेरा तजर्बा है जिंदगी का जो मैंने आर्मी में गुजारी, ठीक, और ये भी वादे हो जाएगा कि इसमें किसने क्या सियासत की। ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो भी इस इंक्वायरी के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहेंगे कि वो भी बाहर ला के रखा जाए, ताकि जिन लोगों ने इस पे
शर्त करने की कोशिश की और इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, उनको भी बेनकाब किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ बिल्कुल मौजूद थे और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बार बार यकीन दहानी कराई कि वो इस चीज़ की एश्योरेंस बहरहाल ज़रूर देते हैं कि आर्मी चूंकि चलती ही एक ऐसा इदारा है जो अपने डिसिप्लिन के ऊपर है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ साबित होती है तो यकीनन एक सख्त किस्म का एक्शन जो है वो लिया जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है वो सियासी सूरत हाल, मौलाना ताहिर अशरफी साहब की भी इस दौरान जो है वो काफ़ी स्टेटमेंट्स आती रही। मौलाना साहब खुद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या होने जा रहा है, एक मजहबी हलकों की जानिब से किस किस्म का रिएक्शन इसके ऊपर हो सकता है और आगे क्या चीज़ें चलकर होंगी, क्योंकि वो मावन खुसूसी हैं। वज़ीर आज़म के एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। साथ साबुन और पानी से धोते रहे हाथ, 20 सेकंड तक धोए दिन हो या रात। A for apple, B for ball, H for hand washing से safe रहे all। इस song से बनाए hand washing अपनी आदत, क्योंकि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। ऑल्पस दूध की भरपूर गुडनेस, इजाफी कैल्शियम और विटामिन्स के साथ अब पेश है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के मजेदार फ्लेवर्स में ऑल्पस फ्लेवर्ड मिल्क, टेस्ट द गुडनेस। There's a new look trending जो है frizz free और smooth, professional quality smooth, only with new Tresemme Keratin Smooth, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल और स्मूथ हेयर। New Tresemme Keratin Smooth for professional quality smooth hair, now available across leading stores in Pakistan. हर सुबह ऑल्पस साफ सुथरे फार्म से ताज़ा और खालिस दूध जमा करता है, जिसको प्रिजर्वेटिव से पाक रखते हुए UHT ट्रीटमेंट और 28 मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है, ताकि आपको मिले साफ, मजेदार और गाढ़ा दूध 100% प्योर गुडनेस से भरपूर। तो फिर क्यों ना हो। अगोम को भूल जाओ, क्योंकि अब पामोलिव शैम्पू के हर 2 सैशे पे 1 सैशे बिल्कुल फ्री, सिर्फ 10 रुपए में। Have a great hair day. पाकिस्तान भर से आया एक अहम सवाल, क्या एरियल दाग के साथ साथ जरासीम भी निकाल सकता है? जवाब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। दाग और जरासीम दोनों को निकालने के लिए हमने डिजाइन किया है नया एरियल मशीन एक्सपर्ट। इस नए एरियल में है पावरफुल एंटी बैक फॉर्मूला जो करे दागों की एक्सपर्ट सफाई और 99.9% जरासीम का सफाया भी। ये हुआ ना एक अहम सवाल का तगड़ा जवाब। एरियल मशीन एक्सपर्ट निकाले सब दाग और जरासीम सिर्फ एक धुलाई में। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए, अपने ब्रेड से मुझे खुशी मिलती है। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इन्हें कवर करना मेरी चॉइस है। मेरे कलर बाल हैं यूनिक, अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग, क्योंकि मेरे बाल हैं मेरी पहचान। नया डव इंटेंस रिपेयर गहराई से नश्वनुमा करे, दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। मेरा नाम हारिस रफीक है, आई एम द ओनर ऑफ डेली डेली। कस्टमर्स को पता नहीं था देयर इज अ ब्रांड विद द नेम ऑफ डेली डेली। हम नए कस्टमर्स को रीच आउट करके फूड पैंडा के थ्रू ये कह सकते हैं हम कि फूड पैंडा ने ही हमारी डिलीवरी स्टार्ट कर रही। फूड पैंडा मेरे लिए जबरदस्त है। हे से हाथ धोना, अच्छी आदत अपनाएं। हे से हाथ धोकर जरासीम भगाएं। साबुन और पानी से धोते रहे हाथ, 20 सेकंड तक धोए दिन हो या रात। A for apple, B for ball, H for hand washing से safe रहे all। इस song से बनाए hand washing अपनी आदत, क्योंकि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। क्यों पढ़ाई का कोई हैक नहीं, बिना फिल्टर के पिक्चर नहीं, क्यों भाई के पास जवाब नहीं,
क्यों नूडल्स में चीज नहीं? Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कनौर आया एक नया मजा, कनौर चीज़ी चटपटा, कनौर इसका मैजिक ही और। मुल्की सियासत में इल्जामात और इंतकामी कार्रवाइयों की घन गरज है। ऑपोजिशन जमातें विफाक पर झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम लगा रही हैं। ऑपोजिशन के रहनुमा अरसा दराज से हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि उतना ही करो जितना कल को बर्दाश्त कर सको। लेकिन पीडीएम के गुजरांवाला में जलसे के बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। सबके हकूक के लिए निकले हैं, आपकी वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को आवाम के सामने मत आना। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के बाद से अब तक 4 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। गुजरांवाला के थाना सिविल लाइन में जलसा इंतजामिया के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने गुजरांवाला के थाना सेटेलाइट टाउन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ इरादा कत्ल का मुकदमा तक दर्ज कर लिया है। एफआईआर में साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान के अलावा एमपी इमरान खालिद भट्ट और नून लीग के सिटी सदर सलमान खालिद समेत 4 नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया है। एफआईआर में इल्जाम आयद किया गया है कि राना सनाउल्लाह के हमरा कार सवार 4 लीगी कारकुनान ने पुलिस एहलकारों को गाड़ी से रोंदने की कोशिश की थी, जबकि दूसरी तरफ लाहौर के थाना शादरा में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में पंजाब साउंड एक्ट और सिक्योरिटी एसओपीज की खिलाफवर्जी के इल्जाम आयद हुए हैं। एफआईआर में सड़क बंद करके आवाम को परेशान करने की दफात भी शामिल है। थाना शादरा में दायर किए जाने वाले इस मुकदमे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर, मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, बिलाल यासीन और सैफुल मलूक खोखर समेत 2000 से ज्यादा कारकुनान हैं जिनको नामजद किया गया है। मुकदमात के इस नए सिलसिले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि गुजरांवाला में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी 4 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब और आप पर एक ऐसा मुकदमा बनाया गया है जिसमें इरादा कत्ल की दफात शामिल हैं। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप इन एफआईआर के ऊपर और आप क्या समझते हैं कि ये भी वही इंतकामी कार्रवाई जिसका आप इल्जाम लगाते रहे हैं हिस्सा है? जी मैं समझता नहीं, ये हकीकत है। ये मुकदमात लाग़व और बेबुनियाद हैं और आवाम से उठने वाली आवाज़ों को कुचलने की कोशिश है। इसी राना सनाउल्लाह पे एक 20 किलो हेरोइन भी डाली जा चुकी है और एक तवील अब केसेस की लिस्ट है जो अब सब लोगों पे कट रही है। कहीं बगावत के पर्चे कट रहे हैं और सब के सब झूठे हैं और इस फाशिस्ट हुकूमत को कायम रखने के लिए इस तरह की ये बैसाखियां जो हैं ये खोखली साबित होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और जब जुल्म इस हद तक आप करेंगे और ऐसा जलसा जिसमें मुहावरतन नहीं असलन एक बल्ब भी नहीं टूटा, उस पर इस तरह की जो दफात लगाना जो है ये सिर्फ यही कोशिश है कि वो लोग जिन्होंने इस जलसे का इंतजाम किया था उनको फिर कुचला जाए और अंगूठे के नीचे रखा जाए कि जी हम तो इन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी थाना शादरा में गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। मोहम्मद जुबैर साहब और दीगर जो नून लीग के रहनुमा हैं वो वहाँ गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी भी इस तरह की सूरत हाल हम देखेंगे या फिर अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होगी और अदालत से जमानत हासिल की जाएगी? जी अभी हमारे वकीला इसको देख रहे हैं कि ये इस पे अगला हमने एक्शन क्या लेना है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम पेश हो जाएंगे और अदालतें भी खुली हैं। मैं अदालतों का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि उस जलसे के रोज सुबह गुजरांवाला पुलिस ने जलसा गाह के चारों तरफ जो है कंटेनर लगाकर जलसा गाह तक जो एक्सेस थी, जो रसाई थी, वो बंद कर दी थी। तो मैं उसी वक्त जो है, चूंकि मेरा हल्का है वो, तो मैं सेशन कोर्ट गया और मैंने इस्तदा की सेशन जज से कि ये अवाम का जलसे में आने को रोकने के लिए एक और फाशिस्ट हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अल्लाह ताला का करम है
कि जज साहब ने ये बात सुनी और दुरुस्त तौर पर ये फैसला किया। देखिए ये बात भी तो अपनी जगह दुरुस्त है ना कि 28 नकाती मुआहदा तय पाया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी होती है, वहाँ पर मुल्की सलामती इदारों और आइन के खिलाफ बात नहीं होगी, ये भी तय पाया, लेकिन फिर वो नाम लेकर वो बातें होती हैं। तो ये जवाब यकीनन बनाया जा रहा है और ये जवाब हो भी सकता है। दीदी ये जवाब तो देंगे, लेकिन नाजरीन को मेरी इस्तदा है कि हमें इदारों और किरदारों में फ़र्क करना है। एक शख्स चाहे वो उस इदारे का सरबराह भी हो, वो पूरा इदारा नहीं है। ये कोई बादशाह तो नहीं ना कि एक शख्स कहे कि मैं रियासत हूँ। कोई एक शख्स ना रियासत है ना एक इदारा है। जिनके बारे में बात की गई ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक है या नहीं है, इसका टेस्ट इंशाल्लाह अदालतों में होगा। लेकिन ये कह देना कि जी ऐसी बात हुई, ये तो अब पूरे मुल्क में आप देख रही है ना कि इजहार राय जो है उस पर किस तरह का टेस्ट हो रहा है। कहीं रात को बेडरूम के दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लेते हैं, कहीं इस तरह के लग पर्चे जो हैं वो गुजरांवाला में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। गुजरांवाला बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बयानिया अपोजिशन का यकीनन हमारे सामने है, दूसरी तरफ हुकूमत का भी एक बयानिया है, फिर इदारों के हवाले से जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो भी, ये तमाम सूरत हाल जो है हमारे सामने है। माहिरीन या फिर मुबस्सिरीन जो इसके ऊपर तबसरा करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, अब वो ये मानते हैं कि शायद हालात जो हैं अब वो एक बंद गली की तरफ उनको सारा जल्दी लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, I've no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours. तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. ऑल्पस दूध की भरपूर गुडनेस इजाफी कैल्शियम और विटामिन्स के साथ अब पेश है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के मजेदार फ्लेवर्स में। ऑल्पस फ्लेवर्ड मिल्क, टेस्ट द गुडनेस। अम्मी क्या ऐसा पहले जैसा नहीं होगा कभी? देखो तुम्हारे बाल अभी ये कितने उलझे उलझे हैं, पर तुम जब इन्हें साफ करोगी तो ये सुलझ जाएंगे। इसी तरह जब तुम सर से डर को साफ करोगी तो सब सुलझ जाएगा। मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी, एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से स्ट्रॉन्ग, जड़ से स्ट्रॉन्ग। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, बनो मजबूत। रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। हे से हाथ धोना, अच्छी आदत अपनाएं। हे से हाथ धोकर जरासीम भगाएं। साबुन और पानी से धोते रहे हाथ, 20 सेकंड तक धोए दिन हो या रात। A for apple, B for ball, H for hand washing से safe रहे all। सॉन्ग से बनाए हैंड वॉशिंग अपनी आदत, क्योंकि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई वतन अजीज में ये रिवायत बन चुकी है कि जो भी सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उस पर धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं।
गैर आईनी हुकूमत करार दे दिया जाता है। दूसरी तरफ हर हुकूमत जिससे कारकर्दगी का पूछा जाए वो मलबा पिछली हुकूमतों पर डालने में जरा भी यार महसूस नहीं करती। क्या मसला सिर्फ इक़्तिदार की जंग का ही है? क्या इस जंग में अवाम महज खामोश तमाशाई बनी रहेंगे? ऑपोजिशन की सियासी जमातों और सियासी कायदीन की जानिब से इस बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि पाक फौज के सरबराह पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जूनियर अफसरान को तकसीम के लिए उकसाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को उनके सियासी हरीफ इससे पहले भी भारत नवाज पॉलिसी का ताना देते रहे हैं। कभी डॉन लीग्स की जिम्मेदारी उन पर डाली जाती है तो कभी मुंबई हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अजमल कसाब को पाकिस्तानी डिक्लेयर करने का मामला हो या पठानकोट हमले की FIR, पाकिस्तानी सरजमीन पर काटने का मामला, मुखालिफिन हमेशा ही कड़ी तनकीद का जो निशाना है वो उनको बनाते रहे। यही नहीं बल्कि भारत के दौरे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के वक्त से मुलाकात न करने और मोदी को साड़ियों के तोहफे भेजने का बोझ भी आज तक नवाज शरीफ के कांधों पर मौजूद है। लेकिन PDM के जलसों के बाद खास तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से फौजी क़यादत के खिलाफ तकरीर पर न सिर्फ तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें बल्कि मजहबी और समाजी हलकों की जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर नवाज शरीफ को सब मालूम था तो अब तक खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी थी? लीगी रहनुमाज कई इदारों के हुकाम से राबते क्यों करते रहे? क्या नवाज शरीफ के पाक फौज की सरबराह पर इल्जाम की यही वजह है कि इन्हें रिलीफ नहीं मिल सका? नवाज शरीफ और PDM के रहनुमाओं की हालिया तकरीर और इल्जाम का नतीजा क्या निकलेगा? इन तकरीर के मकासद हैं क्या? ये सब किसके कहने पर हो रहा है और अवामी हल्कों में इन तकरीर को किस हद तक पजीराई मिल सकती है? खासतौर पर अगर मजहबी हल्कों की जानिब से रद्दअमल की बात की जाए तो वो क्या हो सकता है? क्योंकि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनी खुसूसी बराए मजहबी हमांगी की जानिब से कहा गया कि ऐसी तकरीर काबिल कबूल नहीं है और अवाम बड़ी तादाद में पाक अफवाज के हक में बाहर निकल आएगी। आखिर इस सियासी महाजराई का अंजाम क्या होगा और ऊँट किस करवट बैठेगा? इसी पर बात करने के लिए खुद मौलाना ताहिर अशरफी साहब मुआवनी खुसूसी बराए मजहबी हमांगी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। PDM की तहरीक जारी है, जलसे जुलूस हो रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद आपने काफ़ी उसके ऊपर सख्ती से रिएक्ट किया था। आपने कहा था कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है इस तरह की चीज़ें, जबकि कुछ मजहबी जमातें हम देख रहे हैं कि उनकी तायीद करती हुई नजर आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान जो कि खुद सरबराह हैं PDM के, उनके साथ एक बड़ी एक फॉलोइंग है, उनकी मजहबी फॉलोइंग है। क्या होता देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन एक सामने आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि एक है सियासी इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ होता रहता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा एक हिज़्ब इक़्तिदार होती है, एक हिज़्ब इख्तिलाफ होती है। लेकिन जो बयानिया लंदन से आया उस बयानिए के साथ तो अगर 11 पार्टी हैं तो उनमें से 10.99% लोग उस बयानिए के साथ नहीं हैं। और आपने गुज़श्ता 2 दिनों में देखा जो कुछ बिलावल ने कहा और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी और उस दिन जलसे में भी कहा, किसी को भी ये काबिल कबूल नहीं है, किसी पाकिस्तानी को भी, कि इस तरह कोई भी शख्स उठे और वो मुल्क के सिपा सालार और सलामती के इदारे के सरबराह के बारे में जो चाहे वो कर दे। हिसाब तो फिर बड़ी दूर से शुरू होंगे। अगर हिसाब ही करने हैं तो फिर हिसाब शुरू कीजिए कि कौन कहां से आया, अयूब खान के पांव पकड़ के कौन आया, ज़ियाउल हक के पांव पकड़ के कौन आया, मुशर्रफ साहब को कौन लाया, किस तरह। और वो लोग जो रात की तारीकियों में जाके मिन्नतें करते हैं, और कुछ चीजों का मैं नहीं गवाह हूँ कि मुशर्रफ साहब के पास कौन कौन जाता था कि अल्लाह का वास्ता आओ मुल्क बचाओ। मुशर्रफ साहब जब आए तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रिएक्शन क्या था, नवाबज़दा नसरुल्लाह खान साहब ने मिठाई तकसीम की। तो भाई कोई फौजी जर्नैल खुद तो नहीं ना आ जाता और या वो आगे बैठ जाता है तो कौम कबूल करती है, कौम वेलकम करती है, तो आपके रवैयों से वेलकम करती है ना। कौन सी जमहूरियत की आप बात करते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर आपकी बात को कोई मुखालफत करे वो आपकी पार्टी में दोबारा उसको टिकट नहीं मिलेगी? जो क्या हमारे यहाँ टिकटें बिकती नहीं है? क्या नहीं पता हमारे यहाँ MPA MNA का जो इलेक्शन है वो करोड़ों अरबों में चला गया है? तो भाई जमहूरियत, अगर आपने सही जमहूरियत की तरफ तवज्जो दी होती, आपको मौका मिला आपने, तो लोग कहते कि जी हमारे जमहूरी लीडर हैं। फिर जहां तक बात है करप्शन की, तो ये बात बड़ी वाज़ेह। आप मुझे बताइए कि क्या यही मुस्लिम लीग नवाज नहीं है जिसने बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे उन्हें वोट दिए? फिर क्या था? कब से इलेक्शन हुए? 2.5 साल हो गए इलेक्शन हुए। मियां साहब को निकाले 3 साल से जायद का अरसा हो गया। अब याद आया कि जनाब ये सारा कुछ हमारे साथ बाजवा साहब ने कर दिया है। आप बेसिकली ये चाहते ये थे कि जिस तरह माजी के अंदर फिर ये सारी जमातें बैठी, मुशर्रफ साहब एक COD साइन हुआ था लंदन में,
जरदारी साहब के कहने पे लॉन्ग मार्च नहीं रुका, यूसुफ रजा गिलानी के कहने पे लॉन्ग मार्च नहीं रुका था। कहां से आया? एक जनरल कियानी का फोन गुजरांवाला में आता है, लॉन्ग मार्च वापस हो जाता है। आप खुद अपने अंदर जमहूरियत ना पैदा करते हैं, ना जमहूरियत को चलना चाहते हैं, ना जमहूरियत आपके अपने मफाद में है। अगर जमहूरियत हो और जमहूर की बात सुनी जाए तो इस पार्लियामेंट के अंदर कोई रेडी वाला भी बैठा हो, कोई साइकिल वाला भी बैठा हो, कोई दुकानदार भी बैठा हो। इस पार्लियामेंट में जरा जाके देखें, और एमएनए का इलेक्शन 25 से 30 करोड़ लग रहा है, एमपीए का इलेक्शन 10 से 15 करोड़ लग रहा है। क्या कभी आपने इसकी इस्लाह की भी बात की? और जहां तक बात है कि आप अगर ब्लेम दें, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसको हमने देखा है। ये कोई हम कौन है मियां नवाज शरीफ साहब का जो लबो लहजा है उसके पीछे कौन है? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि एकदम से एक जारहाना किस्म का अंदाज अपनाया गया। इससे पहले एक लंबी तवील खामोशी भी थी और उसके बाद फिर मुलाकातों की कुछ खबरें सामने आई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बयानिया जिसके बारे में मरीम नवाज साहिबा खुद ही कहती हैं कि इसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो हमारे सामने। देखिए, बात यह है कि इसको थोड़ा समझिए कि इराक में क्या हुआ है, शाम में क्या हुआ है, लीबिया कोई मुआशी मसला नहीं था लीबिया का, वहां क्या हुआ कि कौम और फौज को लड़ाओ। मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये पैगाम चला गया हमारे मुल्क के सलामती के इदारों की तरफ से, जनरल बाजवा साहब की तरफ से, कि ना हमने अदालतों में मुदाखलत करनी है, ना हमने नैब में मुदाखलत करनी है, ना हमने पार्लियामेंट के मामलात में, आप सियासी लोग अपने मामलात खुद देखें, नैब आप जाने, आपका काम जाने। जब ये मायूसी आई तो उस मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का वो बयानिया है, वो तकरीर है जिसको कोई अपने कंधों पे डालने को तैयार नहीं है। आज आप देखिए कि आज जब ये मामला कराची वाला आया तो जनरल बाजवा साहब ने टेलीफोन किया बिलावल को और बिलावल शुक्रिया अदा कर रहा है, वो सराह रहा है। अगर आपके मुताबिक सारे जो कुछ आपने इल्जामात लगाए, असल में ये एक मुहिम है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की फौज को जो है तकसीम किया जाए, किसी तरीके से ये रिफ्ट पैदा हो। क्योंकि अब हाल में इस्लाम में पाकिस्तान और सऊदी अरब और इस तरह 2-3 और मुल्क बचे हैं जो जरा अपनी, और हम एक बहुत बड़ी कुव्वत हैं, हम एटमी ताकत हैं आदमी इस्लाम की, हमारी मजबूत फौज है। और कोई ये बयानिया तस्लीम नहीं करेगा, कोई ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि आप उठे और अपनी फौज पे इल्जाम लगाने शुरू कर दें। आपको उस वक्त ये फौज क्यों नहीं याद आती कि जब आप जो है ज़ियाउल हक के जरिए से आते हैं, आप इस फौज को उस वक्त जमहूरियत आपको क्यों नहीं याद आती? अच्छा, और फिर बड़ी अजीब बात है कि आजकल मोहतरमा फातिमा जनाह की बड़ी बात हो रही है और मोहतरमा फातिमा जनाह की मुखालफत करने वाले जो थे और ऐसी ऐसी मोहतरमा फातिमा जनाह के खिलाफ हरकतें करने वाले कि जो मैं टीवी पे बता भी नहीं सकता हूं, वो आज किस जमात में खड़े हैं। जनाबे वाला, ये रवैया तो ना हम इख्तियार करें कि जो मीठा है वो तो हापा और कड़वा कड़वा थू थू। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज की पुष्ट पे खड़ी है। मैं उस जवान के साथ खड़ा हूं, मैं उस जर्नैल के साथ खड़ा हूं जो मेरे मुल्क के दिफा और सलामती के लिए दिन रात एक करता है। और यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है ना, एक तो ये पॉइंट ले लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं, अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि 10 जमातें उनके साथ खड़ी हैं। फिर मुमकिना तौर पर अवामी रिएक्शन इस तहरीक के ऊपर क्या आ सकता है? और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अवाम के अपने मसाइल भी बहरहाल इस वक्त चल रहे हैं, महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है। देखिए, महंगाई बिल्कुल है और महंगाई आज भी वजीर आजम साहब ने लाहौर में मीटिंग की है और काबीना में भी उन्होंने कहा है। लेकिन महंगाई का फौज के ऊपर इल्जाम तराशी से क्या ताल्लुक बनता है? आप भी तो कल आए थे, आपने क्या कुछ किया है? अगर मैंने कहा हिसाब शुरू हुआ तो बड़ा लंबा हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जवाब देने। जो है बात बड़ी वाज़ेह है कि आप अगर अपने मुल्क के सिपा सालार को, अपने मुल्क के सलामती के इदारों को निशाना बनाएंगे, सलामती के इदारे, आपने कभी, आपसे उस दिन ये भी नहीं निकला कि उससे एक रात पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। काश कि उस जलसे के अंदर, उस जलसे को उन नौजवानों के नाम किया जाता, उन्हें सलाम पेश किया जाता। आप हर बुराई का जिम्मेदार इसलिए कि आप इक्तदार में नहीं है, और फिर आप इक्तदार में हो तो आपकी फिर भी बात नहीं बनती है। मुझे बताइए, ये आज जो सारे इकट्ठे हुए हैं,
क्या कल यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ काला कोट पैंट पहन के मैं गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या जो लॉन्ग मार्च निकाला था वो जनरल बाजवा के कहने पे निकाला था? क्या जो कुछ एक दूसरे को ये चोर कहते रहे और बिलखुसूस आसिफ जरदारी साहब की जो 11 साल की जेल है वो जनरल बाजवा साहब के कहने पर हुई है? वो केस किसके बनाए हुए हैं? ये चेयरमैन नैब किसका लगाया हुआ है? सही, तो आप जरा अपने गिरेबान में भी देख लीजिए। और फिर आखिरी बात, ये कहते हैं ये पार्लियामेंट धांधली से आई नजायज है, तो जो आपके मेंबर जीत कर आए हैं वो ये बड़ा अजीब बयानिया है कि जो मेरा जीत के आया वो तो जायज जीत के आया है, जो आपका जीत के आया है वो नाजायज जीत के आया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुआविन खुसूसी बराए मजहबी अमांगी। क्विकली हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुजरांवाला में जो जलसा हुआ उसके बाद वहाँ की जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की और जो सीनियर क़यादत है उनको ये जलसा काफ़ी महंगा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ख़तरनाक किस्म के मुकदमात भी हम देख रहे हैं कि देखने में सामने आ रहे हैं और अब उनको यकीनन वो भुगतना भी पड़ेंगे। खुरम दस्तगीर साहब जो कि गुजरांवाला में रूहरवा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद उनसे इन मुकदमात की हकीकत जानेंगे और अब क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ